हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन 2 to 7 तक हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग स्टार्ट करते हैं और ज़रा सा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। तो इसमें कहता है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2.01। मुझे एफ ऑफ 2.01 का वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू मेरे को निकालना है, वेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। मतलब मुझे एफ ऑफ एक्स मेरे को एक आपका दिया हुआ है पहले से, बस मुझे एफ ऑफ 2.01 का वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है। मतलब ये कह क्या रहा है, देखिए ये जो वैल्यू है 2.01, अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूँ 2.01 से, तो इसका वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्टली रख करके भी। देखिए अगर किन्हीं को पता नहीं चल रहा होगा कि डायरेक्टली मैं क्या रखने के बारे में बात कर रहा हूँ, तो पहले मैं यहाँ पे कुछ रफली मैं समझाता हूँ, जिसे समझिए। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू अगर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, मैं सिंपल में लेता हूं, मैंने अपने से ये मैंने कंसीडर किया है कि एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है वैल्यू एक्स स्क्वायर। अगर मैं आपको बोल दूंगा कि आप F2 निकालो, F2 ओनली 2, ठीक है ना, ये बस इंटीजर पार्ट है, तो आप क्या करोगे, x को आप रिप्लेस कर दोगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर। मतलब जहां पे आपका x है वहां रिप्लेस हो गया है आपका 2 से, तो 2 से यहां पे आपका रिप्लेस हो गया, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका वैल्यू 4 हो जाएगा। तो यहां पे वैल्यू कैलकुलेट करना इजी है, लेकिन यहां पे मैं x को मैं किससे रिप्लेस करना पड़ेगा 2.01 से, और यहां पे 4 इंटू 2.01 का स्क्वायर होगा। तो अगर मैं डायरेक्टली मैं अगर यहां पे पुट कर देता हूं x को x के बदले में 2.01, तो यहां पे कैलकुलेट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप चाहे तो आप निकाल सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम यहां पे इसको डायरेक्टली नहीं निकालेंगे। हम यहां पे आपका डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे, और जो आपका अप्रोक्सीमेशन का जो फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल करके हम लोग इसे इजी तरीके से इसे बनाएंगे कि इतना जो है कॉम्प्लिकेटेड टर्म जो पॉइंट के बाद जो वैल्यू यहां पे कैलकुलेट जो करना होगा इतना ना करना पड़े। ठीक है, तो जरा सा देखते हैं कि इसे ये बनेगा कैसे। सबसे पहला चीज कि गिवन एफ ऑफ एक्स तो आपको दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे पता है एक बात आप गौर कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको एफ ऑफ एक्स पहले से दिया हुआ था, जो इससे पहले के जो प्रीवियस जो क्वेश्चन आपने किया है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, उसमें पता है एफ ऑफ एक्स आपको कंसीडर करना पड़ता था, आइडेंटिफाई करना पड़ता था। जैसे देखिए मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ, जैसे 8.6 का पावर 1/3 था, ठीक है ना। अगर आपका फंक्शन दिया हुआ था, तो यहां पे आपको एफ ऑफ एक्स आप कितना कंसीडर करते थे, एक्स के पावर में 1/3, तो आप यहां पे एफ ऑफ एक्स यहां पे कंसीडर करना पड़ता था। यहां गिवन दिया हुआ है तो आपको कंसीडर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो एफ ऑफ एक्स यहां पे कितना आ गया 4x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। मुझे यहां पे फाइंड आउट क्या करना है, एफ ऑफ 2.01, तो यहां पे मुझे एफ ऑफ 2.01 का वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है। तो यहां पे 2.01 यहां पे हम लोग डायरेक्टली यहां पे पुट नहीं कर देंगे, क्योंकि यहां पे अगर अभी हम लोग पुट करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसे हम लोग आपका अप्रोक्सीमेशन का जो रूल है उसके द्वारा हम लोग निकालेंगे, और यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन का जो फॉर्मूला आया हुआ है वो किसके हेल्प से आया है, आपका डेरिवेटिव्स का हेल्प से आया है। तो ठीक है ना, तो हम लोग उसके हेल्प से इस एफ ऑफ 2.01 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए जरा सा देखते हैं आगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसे डिफरेंशिएट कर दिया है, तो आपका एफ ऑफ एक्स का आपका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, तो इसका कितना हो जाएगा आपका 8x और प्लस आपका 5। अब यहाँ पे जब आप यहाँ फॉर्मूला जब आप बिठाते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो यहाँ पे हमें एक्स का नीड पड़ेगा और डेल्टा एक्स का नीड पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहीं से आपका एक्स का वैल्यू और डेल्टा एक्स का वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जो इंटीजर पार्ट है वो एक्स हो जाएगा, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो डेल्टा एक्स हो जाएगा। यहां पे आपका एक्स और डेल्टा एक्स मानना काफी इजी है इसके कंपेयर में। जो आप प्रीवियस क्वेश्चन जो आपने डील किया, तो वहां पे एक्स आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता था वैल्यू को मानना, और डेल्टा एक्स भी, लेकिन इस क्वेश्चन में आपका एक्स और डेल्टा एक्स कंसीडर करना काफी इजी होता है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जो इंटीजर पार्ट रहता है आप उसे x कंसीडर कर ले, और यहाँ पे जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है आप उसे डेल्टा x उसे मान ले। ओके, जैसे आप इस क्वेश्चन में भी आप एग्जांपल में ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे 5.001 का मुझे वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे जो आपका इंटीजर पार्ट है 5 वो आपका x हो जाएगा, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है 0.01 वो आपका डेल्टा x हो जाएगा। अभी आने वाले क्वेश्चन में हम लोग इसको भी डील करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने बस आपको बतलाया यहाँ पे कि इंटीजर पार्ट यहाँ पे x हो जाएगा और आपका फ्रैक्शनल पार्ट डेल्टा
x हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे जब आप वैल्यू को आप x और डेल्टा x आपका मान लिए हैं आप, तो इसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे आप फॉर्मूला यहाँ पे बिठा दिए। फॉर्मूला आप जानते हैं f ऑफ x प्लस डेल्टा x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x और f डैश x। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, जो f ऑफ x जो है आपका यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे आप इसे रिप्लेस कर दे 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। आप यहाँ पे ब्लैक वाला पोर्शन आप देख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 डेल्टा x, और f डैश x का वैल्यू यहाँ पे कितना है 8x प्लस 5, 8x प्लस 5। अब हमें x का वैल्यू रिप्लेस कर देना है 2 से और डेल्टा x का वैल्यू रिप्लेस कर देना है 0.01 से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जहां जहां वैल्यू x था, x यहाँ पे था, तो यहाँ मैंने 2 से रिप्लेस कर दिया और यहाँ भी 2 से रिप्लेस कर दिया है, और डेल्टा x को 0.01 से मैंने रिप्लेस कर दिया है। ओके, और फिर फाइनली जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, तो आपका वैल्यू 28.21 आपका आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए हम लोग कितना इजी तरीके से हम लोग ये वैल्यू को f ऑफ 2.01 को हम लोग सॉल्व कर दिए। अगर आप इस वैल्यू को अगर आप डायरेक्टली अगर आप यहाँ पे बिठाएंगे तो कैलकुलेशन करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। आप चाहें तो आप निकाल सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, पर यहाँ पे हम लोग जो निकाले हैं वो आपका डेरिवेटिव्स के हेल्प से निकाल। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। यहाँ भी आपका फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f ऑफ 5.001 का, वेयर fx इक्वल्स टू फंक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ आपका फंक्शन fx दिया हुआ है, गिवन है, तो आपको कोई भी कंसिडर करने का आपको जरूरत नहीं है। आप इसे डिफरेंशिएट कर ले, कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 14x। अब यहाँ पे आपको x कंसीडर करना है और डेल्टा x कंसीडर करना है। तो मैंने आपको बताया जो इंटीजर पार्ट है आप उसे x कंसीडर कर लें, और जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है उसे डेल्टा x कंसीडर कर लें। ओके, और यहाँ पे फॉर्मूला बिठा दे, नाउ f ऑफ x प्लस डेल्टा x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x इनटू f डैश x। अब यहाँ पे f ऑफ x का वैल्यू कितना आया हुआ है, आप यहाँ पे रिप्लेस कर दे डेल्टा x, और f डैश x का वैल्यू हमने कितना लाया यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 14x। अब आप x को रिप्लेस कर दे 5 से और डेल्टा x को रिप्लेस कर दे 0.001 से। ओके, तो हमने यहाँ पे 0.001 से हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है आपका डेल्टा x को, और जहां जहां वैल्यू x था वहां 5 से आपका रिप्लेस हो गया। जब आप इसे फाइनली सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आपका आ जाएगा -34.995। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट है प्रीवियस क्वेश्चन से, तो इसे देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अलग दिया हुआ है और इसे किस प्रकार से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ कुछ बातें हैं जो आपको अंडरस्टैंड अच्छे से करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे है आपका फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम भी। आपको अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम भी में निकालना है, किसका, क्यूब का। देखिए यहाँ पे क्यूब है, इसी क्यूब में मेरे को वॉल्यूम इसके वॉल्यूम में अप्रोक्सीमेट चेंज निकालना है ऑफ साइड x मीटर कोस्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 1%। मतलब साइड जो है इसका वो इंक्रीज कर रहा है 1%। ठीक है ना, तो मेरे को यहाँ पे आपका अप्रोक्सीमेट चेंज निकालना है। तो यहाँ पे आपका भी जो दिया हुआ है वो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब है, तो यहाँ पे पहले से गिवन है v इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, और x दिया हुआ है आपका इसका साइड है, तो x इक्वल्स टू साइड ऑफ अ क्यूब। ओके, मुझे फाइंड आउट क्या करना है, अप्रोक्सीमेट चेंज मतलब डेल्टा v, यही ना आपका अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम। ये डेल्टा साइन क्या रिप्रेजेंट होता है आपका अप्रोक्सीमेट चेंज के लिए। ओके ना, तो ये क्या हो जाएगा अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम, ये मेरे को फाइंड आउट करना है। गिवन क्या दिया हुआ है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कोस्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 1%। यहाँ मतलब आपका 1% जो है इसका साइड आपका इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब आपका अप्रोक्सीमेट चेंज इन क्या दिया हुआ है मेरे को, यहाँ पे x दिया हुआ है। x कौन यहाँ पे साइड है, कितना 1% ऑफ x दिया हुआ है। तो यहाँ पे 1 और यहाँ परसेंट का जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो परसेंट का वैल्यू कितना होता है 1/100। तो आप याद रख लें कि आपका परसेंट इक्वल्स टू वैल्यू होता है 1/100। तो मैंने यहाँ पे 1/100 ये परसेंट के लिए मैंने यहाँ पे बिठाया है, और ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या होगा इनटू मल्टीप्लाई और x। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे फाइनली तो ऊपर में तो 1 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा वैल्यू 0.01x। मतलब डेल्टा x मेरे को कितना हासिल हो गया है 0.01 x हासिल हो गया है। ओके, अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि सर ये सब बातें आप मतलब ये सब नई बातें हम लोग के लिए मतलब आप इसे साइड से क्यों नहीं बताते। देखिए ये सब मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये सब छोटी मोटी बातें। परसेंट का मतलब 1/100 होता है, और साथ में ऑफ का मतलब आपका इनटू होता है। तो आप यहाँ पे ये सब जो छोटी मोटी जो चीजें आती है आप आराम से यहाँ पे कैलकुलेशन आप सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। साइड से बताने का कोई यहाँ पे कोई बात ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके ना, और ऐसे भी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल
इसी टाइप में है तो वहां भी आपका और भी बार बार ये सब अगर आएगा तो आपको क्लियर और भी हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे डेल्टा भी निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आपका क्यूब में आया हुआ, आपका वॉल्यूम आपका आया हुआ है किसका, क्यूब का। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब होता है, क्या होता है, साइड का क्यूब। तो मैं यहाँ पे भी इक्वल मैंने यहाँ पे क्या बिठाया है, साइड का क्यूब। अब मुझे यहाँ पे डेल्टा भी फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे आप देखिए आपको फॉर्मूला जानना पड़ेगा, डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होता है, डी वी बाई डी एक्स। मतलब ये जो आप डिफ्रेंसिएशन जो किए हैं भी को एक्स के रिस्पेक्ट में, ये वैल्यू किसके इक्वल होता है, आपका अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम बाय अप्रोक्सीमेट चेंज इन आपका साइड। एक्स तो मैंने यहाँ साइड माना है, तो ये आपका ये दोनों इक्वल होता है। ओके, जैसे मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर दे रहा हूं, जैसे आप डी वाई बाई डी एक्स आप लिखते हैं तो ये वैल्यू जानते हैं किसके इक्वल होगा, आपका ये वैल्यू आपका अप्रोक्सीमेट चेंज इन वाई बाय अप्रोक्सीमेट चेंज इन एक्स के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप डेल्टा वाई का वैल्यू निकालना चाहें तो ये क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डेल्टा वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स और डेल्टा एक्स। मतलब ये आपका जो है अप्रोक्सीमेट चेंज इन वाई किसके इक्वल होगा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू अप्रोक्सीमेट चेंज इन एक्स के इक्वल होगा। तो यहीं से मतलब ये दोनों आपका इक्वल है, तो यहाँ पे चेंज इन भी अप्रोक्सीमेट चेंज इन भी बाय अप्रोक्सीमेट चेंज इन एक्स इक्वल्स टू डी वी बाय डी एक्स इक्वल होगा। आप इस चीज को याद कर लें और आप इसे फिर लिख सकते हैं आप अप्रोक्सीमेट चेंज इन भी और ये डेल्टा एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी वी बाय डी एक्स और इंटू डेल्टा एक्स। ओके, तो यहाँ पे आप चाहें तो आप इसे डायरेक्टली भी लिख सकते थे, डेल्टा भी इक्वल टू आप इतना डायरेक्टली भी लिख सकते थे, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं डेल्टा वाई इक्वल टू, अगर आपको याद रहता है तो डी वाई बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और फिर चेंज इन एक्स। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि डेल्टा भी इक्वल टू मतलब आपका अप्रोक्सीमेट चेंज इन भी इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स मतलब आपका डिफरेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू साइड और फिर चेंज इन साइड। ओके, अब यहाँ पे भी इक्वल्स टू आपको वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक्स का क्यूब। तो मैंने यहाँ पे एक्स का क्यूब मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। अब आप इसे डिफरेंशिएट कर दें, एक्स के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर और डेल्टा एक्स पहले से था। अब यहाँ पे आपको बस डेल्टा एक्स का वैल्यू आपको रिप्लेस कर देना है 0.01 एक्स से। तो यहाँ पे मैंने 0.01 एक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया और जब फाइनली जब आप इसे सॉल्व करेंगे 3 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.03 और यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स का पावर में कितना क्यूब और मीटर क्यूब हो जाएगा। ओके ना, मीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे आपका वॉल्यूम है। तो यहाँ पे डी आपका डेल्टा भी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0.03 एक्स का क्यूब मीटर क्यूब। ओके, ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड x मीटर कोज्ड बाय डिक्रीजिंग द साइड बाय 1%। ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले ही की तरह है। अगर पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा मोड़ा अगर कुछ कंफ्यूजन रह गया होगा तो जब आप अभी 5, 6, 7 क्वेश्चन को डील करेंगे ना, इसे भी ना, तो सारे के सारे क्वेश्चन को डील करने के बाद ना सब कुछ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जरा से इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सरफेस एरिया के बारे में ये बात किया है, सरफेस एरिया। तो यहाँ पे कोई वेरिएबल कंसीडर नहीं है, तो मैं यहाँ पे एस कंसीडर कर ले रहा हूँ। एस इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब और फिर यहाँ पे साइड आपका पहले से दिया हुआ था, ठीक है ना, एक्स। तो यहाँ पे एक्स साइड ऑफ ए क्यूब। अब मेरे को यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, तो यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया। तो अप्रोक्सीमेट चेंज आपका डेल्टा साइन से रिप्रेजेंट होता है, डेल्टा एस आपका मुझे फाइंड आउट करना है। एस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। और यहाँ पे गिवन आपको क्या दिया हुआ है, यह आपका क्यूब का साइड जो है एक्स, ठीक है ना, एक्स मीटर, ये आपका डिक्रीज कर रहा है बाय 1%। ओके ना, तो यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये डिक्रीज करने का मतलब क्या है, नेगेटिव साइन। ओके ना, इससे पहले वाला क्वेश्चन में इंक्रीज कर रहा था, तो आपका वो पॉजिटिव था, तो डिक्रीज यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे मैं माइनस यहाँ पे मैंने नेगेटिव लगा दिया। यहाँ नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आपका साइड इसका डिक्रीज कर रहा है, कितना 1% ऑफ एक्स। फिर से मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, 1 का 1 हो गया, परसेंट का मतलब मैंने कितना बतलाया था 1/100 और ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इनटू होता है, ठीक है ना। अब मैं इसे सॉल्व कर दूंगा तो 1/100 कितना हो जाएगा 0.01 एक्स। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स यहाँ पे नेगेटिव में आपका आ रहा है क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, S इक्वल्स टू 6 और साइड 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो साइड यहाँ कौन है, x है। ओके, अब मेरे को क्या निकालना है, अप्रोक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया। तो आपका डेल्टा S बाय डेल्टा x कितना हो जाएगा, ds बाय dx, मतलब जो अप्रोक्सीमेट चेंज इन S बाय अप्रोक्सीमेट चेंज इन x इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ S मतलब सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू साइड के इक्वल होगा आपका। और यहाँ पे डेल्टा S मतलब अप्रोक्सीमेट चेंज इन S हमें अगर निकालना है तो ये आपका डेल्टा x क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। आप चाहें तो ये जो फॉर्मूला आप जो देख रहे हैं इसे आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि अप्रोक्सीमेट चेंज इन S इक्वल्स टू ds बाय dx और डेल्टा x। अगर मैं आपसे फिर से मैं यहाँ पे पूछूं कि अगर मुझे अप्रोक्सीमेट चेंज इन y निकालना है, अगर x के रिस्पेक्ट में अगर ये है तो आप यहाँ पे dy बाय dx मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x और इनटू चेंज इन आपका अप्रोक्सीमेट चेंज इन x, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला है आपका और इसी के द्वारा ये सब सारे के सारे आपके बैठ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे s का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 6x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर मैंने यहाँ पे बिठा दिया है और डेल्टा x। अब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा आपका, कितना पावर आगे आएगा और एक लेस होगा तो 12x और यहाँ पे डेल्टा x। ओके, अब यहाँ पे आप डेल्टा x का वैल्यू यहाँ पे कितना मेरे को आया हुआ है, -0.01x। तो यहाँ पे आप इसे रिप्लेस कर दे और जब आप इसे फाइनली सॉल्व करेंगे तो -0.12x स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। सरफेस से आपका सरफेस है, यहाँ पे एरिया है तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर में आपका आया हुआ। और यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि सरफेस एरिया डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है हेयर नेगेटिव साइन शोज दैट सरफेस एरिया इज डिक्रीजिंग बाय 0.012 x स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो नेगेटिव है तो यहाँ मैंने यहाँ पे नेगेटिव हटा करके मैंने यहाँ डिक्रीजिंग मैंने बोल दिया है। आप यहाँ भी रखेंगे तो आपका आंसर है, आप चाहे इतना लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने माइनस के बदले में यहाँ डिक्रीज लिख दिया है, तो यहाँ नेगेटिव साइन आपको बतलाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप नेगेटिव साइन रखते हैं तो डिक्रीजिंग बतलाने का आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिंबल काफी कुछ कहता है। नेगेटिव साइन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है डिक्रीज का, अगर पॉजिटिव साइन रहता तो इंक्रीज का करता। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड एज 7 मीटर विथ एन एरर ऑफ 0.02 मीटर, देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। सबसे पहले मैं यहाँ पे वेरिएबल कंसीडर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल आपको बिल्कुल भी दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पे जैसे रेडियस आया तो रेडियस के लिए मैंने आर यहाँ कंसीडर किया है, तो रेडियस किसका, स्फीयर का। और फिर यहाँ पे वॉल्यूम के बारे में बात हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेडियस मैंने तो मान लिया और फिर वॉल्यूम के बारे में बात हुआ, तो यहाँ पे भी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। ओके, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे गिवन मैंने यहाँ पे माना है, तो गिवन यहाँ पे क्या दिया हुआ था आपका, एरर ऑफ 0.02 मीटर। तो ये वैल्यू किसका दिया हुआ है, तो देखिए रेडियस का दिया हुआ है। रेडियस ऑफ ए स्फीयर मेजर्ड है 7 मीटर विथ एन एरर, तो यहाँ पे रेडियस के बारे में ही बात किया है। तो ये जो एरर, इसका मतलब मेरे को आपका अप्रोक्सीमेट चेंज इन रेडियस दिया हुआ है। मैंने यहाँ पे रेडियस के लिए आर कंसीडर किया है। आप यहाँ पे आप चाहें तो आप एक्स ले सकते हैं, आपकी मर्जी, आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने आर ही मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया रेडियस के लिए। ओके, तो यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। तो डेल्टा आर 0.02 मीटर। मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। मतलब अप्रोक्सीमेट एरर मेरे को किस में निकालना है, वॉल्यूम में, मतलब डेल्टा भी निकालना है। क्वेश्चन नंबर व्हेन आर इक्वल्स टू 7 मीटर, यहाँ आर 7 मीटर का दिया हुआ था उस वक्त, ठीक है ना। तो ये बात का काम है, मैं इसे बाद में मैं इसे पुट करूंगा। तो अभी थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर क्या होता है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर क्या होता है, v इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला हम लोग जानते हैं डेल्टा v का। देखिए आप डायरेक्टली पुट करने का कोशिश करिए। तो अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ v मीन्स यहाँ पे वॉल्यूम बाय dr, मतलब रेडियस के रिस्पेक्ट में आपका डेरिवेटिव इनटू आपका अप्रोक्सीमेट चेंज इन रेडियस। ओके ना। तो यहाँ पे मेरे को भी यहाँ पे मैंने यहाँ पे माना है, क्योंकि ये फॉर्मूला के थ्रू आपका आ रहा है 4/3 पाई आर क्यूब। तो मैंने यहाँ पे बिठा दिया। अब मैं इसका डेरिवेटिव में ले लूंगा। तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, आर क्यू का 3x स्क्वायर और आपका अप्रोक्सीमेट चेंज इन रेडियस मैंने यहाँ रहने दिया है। अब आप यहाँ पे सारे के सारे वैल्यू आपको पता ही, तो 3 आपका कैंसल आउट आपका हो जाएगा। अब फाइनली आपका 4 पाई आर स्क्वायर और आपका डेल्टा आर। यहाँ पे अब आर का वैल्यू आपको पता है 7 और डेल्टा आर का वैल्यू आपको पता है 0.02। तो मैंने यहाँ पे फाइनली मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है और मैंने इसे सॉल्व कर दिया। तो 3.92 पाई मीटर क्यूब। ओके,
तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 मीटर विथ एन एरर ऑफ 0.03 मीटर, देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इन सरफेस एरिया। ओके तो यहाँ पे अब सबसे पहले फिर से मैं यहाँ पे वेरिएबल को मैं यहाँ पे कंसीडर करूंगा। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है, सबसे पहले एक सरफेस एरिया आपका आया हुआ है। किसका सरफेस एरिया? स्फेयर का। तो मैंने एस यहाँ पे कंसीडर कर लिया है, एस इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर। इसके बाद यहाँ पे रेडियस आया है स्फेयर का, तो रेडियस के लिए मैंने आर कंसिडर कर लिया। आप चाहे तो आप एक्स भी मान सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है आपका रेडियस ऑफ ए स्फेयर। अब मुझे यहाँ पे ये गिवन क्या दिया हुआ है, तो 0.03 मेरे को दिया हुआ है वैल्यू। तो ये क्या है आपका रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर 9 मीटर विथ एन एरर रेट। देखिए तो यहाँ पे रेडियस ही आपका दिया हुआ है, एरर रेट 0.03। तो यहाँ पे डेल्टा आर 0.03। मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स सरफेस एरिया। मतलब मेरे को अप्रोक्सीमेट एरर किस में निकालना है, चेंज किस में निकालना है, आपका सरफेस एरिया में। मतलब आपका डेल्टा एस मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट चेंज इन। तो ये आपका व्हेन आर इक्वल्स टू 9 मीटर, जब आर 9 मीटर का रहेगा मतलब रेडियस 9 मीटर का रहेगा। ओके तो अब यहाँ पे तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आप क्या जानते हैं, एस इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। ओके ना, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। अब मेरे को चेंज इन आपका अप्रोक्सीमेट चेंज इन एस मेरे को निकालना है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ds बाय dr, मतलब डेरिवेटिव ऑफ सरफेस एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। और फिर यहाँ पे जो वैल्यू रहता है यही आपका एरर, मतलब चेंज इन अप्रोक्सीमेट चेंज इन रेडियस। ठीक है ना, आप चाहें तो आप इस रिलेशनशिप से आप आ सकते हैं, या अगर आपको याद हो गया तो आप डायरेक्ट आ सकते हैं। तो यहाँ पे एस इक्वल्स टू कितना है वैल्यू, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, आर के रिस्पेक्ट में मैं इसका डेरिवेटिव में यहाँ निकाल दूंगा, और ये वैल्यू पहले से आपका मल्टीप्लाई में है, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 8 पाई आर स्क्वायर और डेल्टा आर। अब यहाँ पे वैल्यू आर भी आपको दिया हुआ है 9 मीटर, और यहाँ पे डेल्टा आर भी आपको पता है 0.03, यहाँ पे मैंने रिप्लेस कर दिया। और फाइनली जब आप सॉल्व इसे करेंगे तो 2.16 पाई मीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनली आ गया। ओके।